हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 24 मई से होने वाला है, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम सीएचएसएल का 2022 में होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम जो है ये साहे बेखबर था। तो देखिए, बहादुर शाह प्रथम का जो उपनाम था ना, ये साहे बेखबर था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो अंत है ना, ये किस संधि से हुआ था। तो देखिए, प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध का जो अंत है ना, ये सालबाई की संधि से हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ऋग्वेदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग जो है ये किसके लिए किया जाता था। तो देखिए, ऋग्वेदिक समाज में जो गोप्ता शब्द है ना, ये राजाओं के लिए किया जाता था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म के जो है ये 3 रत्न थे, और जो 3 रत्न थे ना, ये आपके बुद्ध, धम्म और संघ थे। तो ये तीनों रत्न का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में जो है क्या कहा गया है। तो देखिए, गुप्तकालीन अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को जो है ये दिनार कहा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बाणभट्ट ने किन किन ग्रंथों का प्रणयन जो है ये किया था। तो देखिए, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित और कादंबरी का जो है प्रणयन किया गया था। तो हर्षचरित और कादंबरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ऐबक का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ऐबक का जो मकबरा है ये आपके पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि शिवाजी द्वारा 8 मंत्री नामजद किए गए थे, और इन्हें जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए, शिवाजी के द्वारा 8 मंत्री नामजद किए गए थे और इन्हें जो है अष्टप्रधान कहा गया है। तो अष्टप्रधान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, प्रथम जो विद्रोह है ना, ये बैरकपुर छावनी में किया गया था, और ये जो है मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। तो मंगल पांडे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि शिक्षा पर 1854 का जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, जब शिक्षा पर 1854 का जो चार्ल्स वुड डिस्पैच हुआ था ना, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो देखिए, सिक्कों का जो अध्ययन है ना, ये आपका न्यूमिस्मैटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि समुद्रगुप्त ये जो है किसका पुत्र था। तो देखिए, समुद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम का जो है ये पुत्र था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य क्या कहलाते हैं। तो ये जो है हदीस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2.5 दिन का झोपड़ा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अहोम ये जो है कहाँ के शासक थे। तो ये आपके असम राज्य के शासक थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था। तो देखिए, तृतीय युद्ध जो है ये मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में लड़ा गया था। तो 1761 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठ जो है वो स्थापित किए गए थे, और वो चारों मठ ये जो है कहाँ पर स्थापित किए गए थे। तो एक तो आपका जोशी मठ में, द्वारका, उसके बाद पुरी और श्रृंगेरी, ये पे यहाँ पर जो है 4 मठ जो है वो स्थापित किए गए थे। तो ये चारों नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण ये जो है किसके गणतंत्र में हुआ था। तो ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ऋग्वेद के किन मंडलों को जो है वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, दूसरे से 7वां जो मंडल था ना ऋग्वेद में, इन मंडलों को जो है वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने जो है केवल ज्ञान प्राप्त किया था। तो देखिए, महावीर के द्वारा केवल जो ज्ञान प्राप्त है ना, ये आपके जृंभी
ग्राम में किया गया था, तो जिम्बिक ग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फारसी राजदूत अब्दुल रजाक ये जो है किसके शासनकाल में जो है विजयनगर राज्य में आया था, तो ये जो है देवराव द्वितीय के शासनकाल में जो है आया था, तो देवराव द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही ये जो है किस प्रकार का विभाग था, तो देखिए मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही जो था ये आपका कृषि विभाग था, तो कृषि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मुगल शासकों में किसने पहली बार जो है राजा के रूप चित्र से जो है युक्त सिक्के चलाए थे, तो ये जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो प्रारंभ है ये कहाँ से हुआ था, तो देखिए अंग्रेजों के द्वारा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था, तो देखिए ये जो समुद्रगुप्त थे ना यही जो है हिंदू शासक थे, तो समुद्रगुप्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यूरोपियनों में कौन स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे, तो देखिए सबसे अंत जो है भारत में व्यापारी के रूप में जो है ये फ्रांसीसी आए थे, तो फ्रांसीसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ना वो उस समय भारत का जो बादशाह था वो अकबर था, तो अकबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी जो है भारत का कौन सा भाग जो है पुर्तगाल के अधीन बना रहा था, तो देखिए ये जो आपका गोवा राज्य था ना ये 15 अगस्त 1947 के बाद भी जो है ये पुर्तगालियों के कब्जे यानी अधीन रहा था, तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में फ्रांसीसियों ने जो है अपना सबसे पहला कारखाना ये जो है कहाँ पर लगाया था, तो देखिए फ्रांसीसियों के द्वारा भारत में जो सबसे पहला कारखाना है ना ये सूरत में लगाया गया था, तो सूरत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता जो है वो स्थापित हो गई थी, तो देखिए ये जो वांडीवास का युद्ध है ना जो कि आपका 1760 में हुआ था और इसमें जो है फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता जो है वो स्थापित हो गई थी, तो वांडीवास का युद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में जो है ये 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी, तो देखिए पुर्तगालियों के द्वारा पहला जो फैक्ट्री है ना ये कालीकट में स्थापित किया गया था और ये जो है कहाँ पर स्थापित किसने स्थापित की थी, तो ये वास्को डी गामा के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में ये जो है कहाँ स्थापित किए थे, तो ये मुसलीपट्टम में जो है स्थापित किए थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर था ना ये टॉमस स्मिथ था, तो टॉमस स्मिथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो देखिए जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि से सम्मानित जो है ये हॉकिंस को किया गया है, तो हॉकिंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था, तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण था ना ये अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का जो है अधिग्रहण ये जो है तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सर्वोत्तम सोरा और अफीम ये जो है कहाँ पर प्राप्त होता था, तो देखिए ये जो सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है ना ये बिहार राज्य में जो है प्राप्त होता था, तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में 1613 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री ये जो है कहाँ पर स्थापित की थी, तो ये सूरत में स्थापित किए थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी प्रदान ये जो है शाह आलम द्वितीय के द्वारा किया गया था, तो शाह आलम द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बंगाल की फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था वह शहर कौन सा था, तो वह आपका हुगली शहर था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक द्वीप पर निर्मित
भारत का सबसे बड़ा नगर जो है ये कौन सा है? तो देखिए ये जो आपका मुंबई नगर है ना, ये एक द्वीप पर निर्मित है और ये जो है भारत का बड़ा नगर है, तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम अनुसार जो है वो कौन सा सही है? तो देखिए 18वीं सदी में जो लड़े गए युद्ध थे, सबसे पहले आपका अंबर का युद्ध लड़ा गया था, सेकंड में आपका पलासी का युद्ध लड़ा गया था, थर्ड में आपका वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था और फोर्थ में जो आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो ये कालक्रम अनुसार जो है ये आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित करने की अनुमति ये जो है किससे प्राप्त की थी? तो देखिए भारत में सूरत में जो पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था और उसकी जो अनुमति है ना ये जहांगीर के द्वारा प्राप्त किया गया था, तो जहांगीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज ये जो है किसने की थी? तो देखिए भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है ना ये वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति ये जो है किस संधि से हुआ था? तो देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति है ना ये आपका पेरिस की संधि से हुआ था, तो पेरिस की संधि आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि तृतीय जो कर्नाटक युद्ध है ना ये कब हुआ था, आप ये जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो वो जो है किसने उसका स्वागत किया था? तो कालीकट में उतरा तो उसका जो स्वागत है ना ये राजा जामोरिन के द्वारा किया गया था, तो राजा जामोरिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम ये जो है कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किए थे? तो ये कालीकट में स्थापित किए थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि ये जो किस पेशवा ने किया था? तो देखिए ब्रिटेन के साथ बेसिन की जो संधि है ना ये बाजीराव प्रथम ने किया था, तो बाजीराव प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो है रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी है ना ये वारेन हेस्टिंग्स था, तो वारेन हेस्टिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा 1000 प्रश्नों का जो है पार्ट 1 सीरीज था। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर प्यार देते हैं और शेयर करते हैं तो मैं डेली आपको जो है 50-50 क्वेश्चन के जो है डेली सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।